हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसका टाइप्स कितना है और टाइप्स का प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पैरेललोग्राम क्या है, उसके बाद देखेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है उसको हम बोल देते हैं। पहले स्केल और पेंसिल ले लीजिए, स्केल और पेंसिल, और देखिए एक लाइन ऐसे खींचना है और एक लाइन ऐसे खींचना है, एकदम पैरेलल। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, अब इसको ऐसे करो। इसमें मतलब क्या है, ये जो साइड्स है ना और ये जो साइड्स, ये दोनों पैरेलल है। और इसको पकड़ लो, इसका अपोजिट साइड क्या है, हम बोलेंगे इसका अपोजिट साइड क्या है, तो ये आएगा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल, और इसका अपोजिट साइड ये आएगा, ये दोनों पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल होता है। इसका अपोजिट साइड्स ई है, ये दोनों पैरेलल, और इसका अपोजिट साइड्स ई है, ये दोनों पैरेलल। देखो पैरेलल, पैरेलल सुने ना, पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेलल आ रहा है, मतलब साइड्स जो है ना पैरेलल होना चाहिए। जितने भी साइड्स है वो पैरेलल होना चाहिए। इसका साइड्स, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका अपोजिट साइड्स ई है, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। नेम दे देते हैं ए बी सी डी। अब डेफिनेशन देखो, पैरेललोग्राम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसका जो सिंबल है ऐसे होता है। ये दोनों साइन जो है ना पैरेलल है, दो लाइन खींचो, दो लाइन पैरेलल खींचो और जीएम लिख दो, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। ये इसका सिंबल है। ठीक है, शॉर्ट में आपको हड़बड़ी है, पैरेललोग्राम इतना लंबा टाइम नहीं हो रहा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम मीनिंग है। ये हो गया पैरेललोग्राम। उसका डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। ए क्वाड्रिलेटरल with each pair of opposite sides, with each pair of opposite sides are parallel। जो हम बोले वही लिखा है। एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। क्वाड मतलब फोर साइड्स, फोर एंगल्स होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब फोर, लेटरल मतलब साइड्स, क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स। 1 2 3, देखो 1 2 3 4, फोर साइड्स का होना चाहिए। ए क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ईच पेयर मतलब, अब देखो इसका पेयर क्या होगा, AD का पेयर BC होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। AD BC पैरेलल है। अब इसको पकड़ लो, AB का पैरेलल साइड्स क्या है, DC, ये दोनों अपोजिट है। AB का अपोजिट साइड्स DC है। ठीक है, AB और DC दोनों पैरेलल, कभी टच नहीं होगा, सीधा पास हो जाएगा, कभी टच नहीं होगा, ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होगा, सीधा सीधा पार हो जाएगा। लंबा करेंगे ना और बढ़ाएंगे इसको, सीधा पार हो जाएगा। तो उसमें बोला है कि ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होंगे और क्वाड्रिलेटरल है। ये पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, क्वाड का मतलब फोर, लेटरल का मतलब साइड्स, जिसमें फोर साइड्स हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब देखो इसमें फोर साइड्स है, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें ऑपोजिट साइड्स जो ना वो पैरेलल है, इतना लिख लिए। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो लिखे हैं, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये क्या डेफिनेशन है। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि पैरेललोग्राम का क्या क्या खासियत है, वो सब देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को हम सिंबल में दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। आप भी ऐसे ही लिखिएगा, स्पेलिंग भी लिख सकते हैं और सिंबल भी दे सकते हैं, वो आपका चॉइस है।
1 नंबर, opposite sides are equal. Opposite sides are equal. इसका मतलब क्या है? हम तो आपको बोले कि ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होगा, मतलब ए बी के साथ डी सी पैरेलल है, लेकिन सेम लेंथ का है, इक्वल है। मतलब ए बी अगर 10 cm का है तो डी सी भी 10 cm का है। अगर ए डी अगर 5 cm का है तो बी सी भी 5 cm का है। सेम लेंथ का होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स जो है ना वो इक्वल है, सेम लेंथ का होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। 2 नंबर, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स भी जो है ना वो इक्वल है। ऑपोजिट एंगल्स, सब सारा एंगल्स इक्वल नहीं है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। देखो अब आप बोलोगे ए डी, डी सी, बी सी, ए बी सब सेम है, नहीं। ए डी अगर 5 cm है, बी सी 5 cm है, ए बी 10 cm हो सकता है। अगर ए बी 10 cm है तो डी सी 10 cm है। और ए आप बोलोगे ए बी और बी सी सेम लेंथ का है, नहीं। ऑपोजिट साइड्स का जो है वो सब इक्वल होना चाहिए। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए। अब सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है डी एंगल का ऑपोजिट एंगल्स क्या है। एंगल डी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ऑपोजिट साइड में देखो बी है, हाँ। अब डी और बी इक्वल है। अगर डी 50 डिग्री का है तो बी भी 50 डिग्री का है। अब सी अगर 70 डिग्री का है तो ए भी 70 डिग्री का है। इसमें क्या बोल रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए का ऑपोजिट सी, एंगल सी का ऑपोजिट ए, एंगल ए और एंगल सी बराबर है। 50 डिग्री तो ए भी 50 डिग्री, ठीक है। और एंगल जो डी है ना, डी जो है, डी का ऑपोजिट एंगल क्या है? बी है। तो डी और बी ये दोनों भी सेम होगा। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नंबर 3, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। अब इसका जो डायगोनल्स है, पहले डायगोनल्स खींचो। डायगोनल्स कैसे खींचेंगे? डी का ऑपोजिट एंगल क्या है? बी। अब डी बी को ज्वाइन करो, ऐसे हो गया। अब ए का ऑपोजिट एंगल क्या है? सी। ये दोनों को ज्वाइन करो। एक ए सी डायगोनल है और एक डी बी डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल खींच दिए। अब यहाँ पे ओ दे दो पॉइंट। अब डायगोनल्स तो खींच लिए। अब डायगोनल्स जो है ना बाइसेक्ट कर रहा है। देखो ये जो बी डी जा रहा है ना पास, बी डी जो है ना ए सी को कट कर रहा है। ठीक से देखो, ये ए सी एक लाइन है, सोच लो ए सी एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट। सोच लो ए सी लाइन सेगमेंट है और बी डी जो है ना इसको काट रहा है। और जब काट रहा है ना इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। बी डी जो ए सी को काट रहा है, देखो बी डी है, बी डी जो है ना ए सी को काट रहा है। बी डी ए सी को काट रहा है। कैसे काट रहा है ना? इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। ए सी को जो काट रहा है ना इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। सोच लो ये ए सी है और बी डी, ए सी इतना बड़ा है, देखो जितना दिखाए उतना बड़ा है, ये ए सी इतना बड़ा है। अब बी डी इसको काट रहा है ना, कैसे काट रहा है? इक्वल पार्ट्स में काट रहा है। मतलब ई जितना होगा ई भी इतना होगा, ठीक है। ए ओ इक्वल टू ओ सी। अब देखो ये जो बी डी है ना, अब ये लाइन हो गया। बी डी जो है मान लो ये लाइन है, लाइन सेगमेंट जो माना, मानो लाइन सेगमेंट मान लो, बी डी लाइन सेगमेंट है। अब ए सी काट रहा है बी डी को। अब ए सी का बारी आया। अब ए सी काटेगा बी डी को। कैसे काटेगा ना? इक्वल पार्ट्स में काटेगा। अब देखो काटेगा तो ई जितना होगा ये भी उतना होगा, इक्वल पार्ट्स में काटेगा। ओ डी इक्वल टू ओ बी, समझ में आ रहा है? ए ओ अगर 5 cm है तो ओ सी भी 5 cm होगा। अगर ओ डी 6 cm है तो बी ओ 6 cm होगा। दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। चारों सेम नहीं होगा, चारों सेम मत समझ लेना। अगर ये 5 cm है तो ये 5 cm होगा। अगर ये 7 cm है तो ये भी 7 cm होगा, ठीक है। ऐसे बाइसेक्ट किया है। देखो ये लाइन गया ना, ई लाइन
और ई वाला इक्वल है, ओ सी इक्वल टू ए हो, ओ डी इक्वल टू बी हो। अब ऐसे समझ लो, रफ बता रहे हैं, ऐसे किए ऐसे किए। अब इसको इतना समझो, यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक इक्वल पार्ट, कन्फ्यूज मत हो जाना। आप ऐसे मत समझ लेना हम ये डायगोनल खींचे हैं, ये फिगर नहीं बनाए, सिर्फ डायगोनल खींचे हैं, ऐसे डायगोनल ऐसे डायगोनल। अब आप सोचोगे ये इक्वल होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। एक ही लाइन में जो कटिंग है, एक ही लाइन में देखो, ऐसे गया ऐसे गया, ई और ई इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ ई वाला लाइन गया है, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5 cm, तो यहाँ से यहाँ तक 5 cm, ठीक है। ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, इसका मतलब समझ में आ गया। अब पैरेललोग्राम का बहुत सारा टाइप होता है, जैसे कि रोम्बस हो गया और रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब पैरेललोग्राम का टाइप्स है। अब 2 नंबर रोम्बस। पहले हम रोम्बस बनाते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो ये क्या है, रोम्बस है, इसको समझाएंगे अच्छा से। PQRS नाम दे दिए। अब देखो ये रोम्बस हम कैसे बनाए हैं, इसमें बोला है ए पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखो ये 4 cm है ना, अगर PS 4 cm है तो SR भी 4 cm, QR भी 4 cm, PQ भी 4 cm। रोम्बस का हर एक साइड्स इक्वल होता है, रोम्बस का हर एक साइड्स इक्वल होता है। अब इसमें बोला है ए पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। पैरेललोग्राम मतलब क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल विथ, देखो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसमें भी ईच पेयर अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होना चाहिए। PS जो है QR का साथ सेम है, PQ जो है SR के साथ सेम है। रोम्बस बनाए, अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तब समझ में आएगा। ए पैरेललोग्राम विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब समझो रोम्बस क्या है, ए पैरेललोग्राम मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है, सिर्फ डेफिनेशन बोल रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल विथ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, मतलब 4 साइड्स का होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 साइड्स तो है, हाँ है। उसके बाद बोला है ईच पेयर, प्रत्येक पेयर का अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। PS का अपोजिट साइड्स क्या है, QR पैरेलल है। PQ का अपोजिट साइड्स SR, PQ और SR पैरेलल, PS और QR पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, ये अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। इतना समझ में आ गया। पैरेललोग्राम हो गया विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड्स जो ना, चारों साइड सब सेम है। अगर यहाँ से यहाँ तक 4 cm, तो यहाँ से यहाँ तक 4 cm, यहाँ से यहाँ तक 4 cm, यहाँ से यहाँ तक 4 cm, चारों साइड्स इक्वल है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज पहले में हम देखे हैं, डेफिनेशन ही देखो ना रोम्बस का क्या बोला है, डेफिनेशन ही देखो। ए पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज रोम्बस में आएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम बोला है ना, इसका मतलब सारा प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम रोम्बस में आएगा। 1 नंबर में लिखेंगे ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज। नंबर 2 डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो फर्स्ट नंबर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया रोम्बस। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है, देखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, PS और QR इक्वल होना चाहिए,
पी क्यू और एस आर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये तो है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एस जो है ना, एस का ऑपोजिट एंगल क्या है? उल्टा में देखो, एस का ऑपोजिट एंगल्स क्या है? एस का ऑपोजिट एंगल क्यू है। एस और क्यू इक्वल है। अब पी का ऑपोजिट एंगल क्या है? आर है। तो पी और आर इक्वल है। और इसमें क्या बोला है? डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। अगर डायगोनल खींचेंगे ना, पी आर है, अब एस क्यू खींच रहे हैं, ऐसे गया 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 काट दिया, इस इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल है। ये 5 cm है तो यहाँ से यहाँ तक 5 cm है। अब ऐसे देखो, ऐसे एक लाइन है, अब यहाँ से एक पार हो रहा है, इसके ऐसे ये काट दिया। अब ये 2 cm है तो ये भी 2 cm। ठीक है, यही तो बोला था ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक सेम केस इसी में, जो इसी में समझाए वही बात है। मतलब ओ डी इक्वल ओ बी। अगर इसको डायगोनल खींचेंगे तो ओ एस इक्वल ओ क्यू, ओ पी इक्वल ओ आर। ठीक, ये तो हो गया पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। अब इसमें बोला है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब डायगोनल जो है बाइसेक्ट तो करेगा ही, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, ये तो ठीक है, लेकिन और परपेंडिकुलर की भी है। मतलब ये ऐसे करो, डायगोनल खींच रहे हैं, ऐसे करो। अब ओ दे दो, ओ एस, ओ से एस और ओ से क्यू दोनों सेम है। ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ओ पी इक्वल टू ओ आर। इतना तो हो गया। इसमें बोला है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर मतलब ये जो डायगोनल देखो, ये ऐसे लाइन है, ऐसे जा रहा है डायगोनल, परपेंडिकुलर कट रहा है। इसको जो काट रहा है ना, परपेंडिकुलर काट रहा है, ऐसे काट रहा है, 90 डिग्री में काट रहा है। अब देखो ये ऐसे है, अब ये जो काटेगा ना इसको 90 डिग्री में काटेगा। मतलब ईच एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ईच एंगल 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ जो एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री बना रहा है। और बाइसेक्ट जो कर रहा है इक्वल में काट रहा है, बाइसेक्ट वन अनदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। ये क्या था? ये रोम्बस का प्रॉपर्टीज था। अब थर्ड में आएगा रेक्टेंगल। ए बी सी डी नाम दे दिए। अब रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है? ए पैरेललोग्राम, डेफिनेशन है ए पैरेललोग्राम विथ ए राइट एंगल, विथ ए राइट एंगल। मतलब एक एंगल जो है ना 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ए बोला है ना, मतलब एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। हम इसको मान लिए 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। और इसमें बोला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। और क्या, डायगोनल्स जो बाइसेक्ट करेगा वन अनदर करेगा। बस इतना ही है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जितना प्रॉपर्टीज है सब इसमें आएगा, क्योंकि इसमें बोल ही दिया है ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज इसमें आएगा। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल। अब प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं ईच ऑफ एंगल, ईच ऑफ द एंगल, ईच ए राइट एंगल। जितने भी एंगल है ना सब राइट एंगल, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, ई भी 90 डिग्री, सारे एंगल 90 डिग्री। ये है प्रॉपर्टीज। नंबर 3 डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल मतलब बता देते हैं। अब इसको हम बोलेंगे डायगोनल्स खींचना है, तो आप क्या करोगे? ए का अपोजिट सी, मिलाओ इसको,
बी का अपोजिट डी। अब इसको मिला, इसका मतलब सॉरी ऐसे होगा था सा। अब ए सी को देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगर 10 cm है तो बी से लेके डी तक ये भी 10 cm होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 cm है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 cm होगा। मतलब ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों का लेंथ जो है ना, लेंथ दोनों सेम है। अगर यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 5.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5.5 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें ए सी इक्वल टू बी डी। और इसमें बोला है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है, मान लो ये ओ है, ए ओ इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ डी इक्वल टू ओ बी, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये प्रॉपर्टी है। अब 4 नंबर में क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाना तो आता है सबको। बहुत छोटा स्क्वायर बन गया, पी क्यू आर एस नाम दे दिए। अब इसमें स्क्वायर का डेफिनेशन लिखेंगे। स्क्वायर है, ये क्या था, 3 नंबर में रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर है। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगल ही है लेकिन चारों साइड सेम है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं। और रेक्टेंगल में क्या था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल था, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल था, ऑपोजिट साइड्स इक्वल था। लेकिन स्क्वायर में चारों साइड सेम है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसका क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सेम है, प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल। इसमें बोला है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज, रोम्बस का प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज जो है सब स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। समझ में आया, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज सब स्क्वायर में है। अब रोम्बस का क्या प्रॉपर्टीज था, पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज है, अपोजिट साइड्स जो पैरेलल होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी एस इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, एंगल एस इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और जो बाइसेक्ट करेगा ना, ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है तो पी यहाँ पे ओ मान लो, पी ओ इक्वल टू ओ आर, क्यू ओ इक्वल टू ओ एस, बाइसेक्ट हो गया। यही तो है ना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। अब रोम्बस का क्या था कि चारों साइड सेम होना चाहिए, चारों साइड पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस। और जो डायगोनल्स जो है ना बाइसेक्ट करेगा वो राइट एंगल में करेगा, मतलब पी ओ इक्वल टू ओ आर तो है। अब देखो इसका डायगोनल्स है, इसका डायगोनल्स है। अब जो यहाँ पे ओ मान लो, पी ओ इक्वल टू ओ आर, एस ओ इक्वल टू क्यू ओ, ऐसे तो ठीक है। अब ये जो है ना 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है कि चारों 90 डिग्री होगा। बाइसेक्ट जो कर रहा है ना 90 डिग्री में कर रहा है। अब देखो ये एस क्यू है, अब पी आर कट कर रहा है, कैसे, कितना एंगल में कट कर रहा है ना, 90 डिग्री में कट कर रहा है। एस क्यू को जो कट कर रहा है ना 90 डिग्री में कट कर रहा है, इधर से 90, इधर से 90, सब में 90। ठीक है, ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है। अब रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी समझे थे, एंगल आर जो है ना टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घुमा, यहाँ से शुरू है यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल एस, एंगल आर, एंगल क्यू, एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। और रेक्टेंगल में क्या था, पी आर इक्वल टू, ये जो है ना पूरा लाइन,
पी आर डायगोनल इक्वल होना चाहिए, पी आर इक्वल टू क्यू एस, ठीक है। ये जो है स्क्वायर, स्क्वायर में सब आ रहा है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, तीनों का प्रॉपर्टी मिला के स्क्वायर हो रहा है। समझ में आ रहा है बात। अब इसका डेफिनेशन क्या है, ए रेक्टेंगल विथ ऑफ इक्वल लेंथ, यही है डेफिनेशन। चारों लेंथ इक्वल होना चाहिए और रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी इसमें आना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में देखो, प्रॉपर्टीज मेन है, पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज जो है सब मिला दो, तब जाके एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ट्रापेजियम का प्रॉपर्टी क्या बोला है, इट इज़ ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विथ ए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इट इज़ ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, 4 साइड होना चाहिए, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, 1 2 3 4, क्लोज है, हाँ क्लोज है, विथ ए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, इंटीरियर मतलब अंदर में, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ये चारों एंगल को प्लस करोगे ना तो 360 डिग्री होना चाहिए, हाँ ठीक है। अब बोला है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स विच शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर, एक ऐसा ऑपोजिट होना चाहिए, साइड ऑपोजिट होना चाहिए लेकिन पैरेलल होना चाहिए, एक पेयर ए बी और सी डी, देखो ए बी का ऑपोजिट सी डी, अब ये दोनों पैरेलल है, ऑपोजिट साइड भी है और पैरेलल है, एक पेयर, दोनों पेयर नहीं, सिर्फ एक पेयर ए बी और सी डी पैरेलल है, ऑपोजिट भी है। और बोला है 1 पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, एक पेयर नॉन पैरेलल होना चाहिए, 1 पेयर मतलब 2 साइड्स, 1 मतलब पेयर मतलब क्या होता है, 2 होता है, 1 पेयर ऑफ सॉक्स मतलब 2 सॉक्स है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, अब ए डी ले लो, ए डी बी सी, ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, एक पेयर हो गया। अब 4 नंबर में क्या बोला है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज 180 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दोनों एंगल प्लस करो 180 आएगा, अब ये दोनों एंगल प्लस करो 180 आएगा, ये दोनों अलग है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, और ये अलग है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये ट्रापेजियम का कंडीशन क्या क्या है ना, एक पेयर पैरेलल साइड्स ए बी सी डी पैरेलल है, एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स ए डी बी सी नॉन पेयर है, नॉन पैरेलल है। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360, ठीक है। अब बोला है एंगल ए प्लस एंगल डी 180 और एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ठीक है, ये हो गया ट्रापेजियम, बस। अब काइट का प्रॉपर्टीज़, पहले काइट का डेफिनेशन लिखते हैं और उसको समझते हैं कैसे बनाएंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ है। काइट का डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटरल with exactly 2 pairs of equal consecutive sides अब ये इसका डेफिनेशन है, इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इसका डेफिनेशन बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होना चाहिए, ए डी डी सी बी सी ए बी, और ए सी जो है डायगोनल है, डी बी जो है डायगोनल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स, मतलब ए डी का कंसेक्यूटिव क्या है, ए बी है, ए डी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू सी डी, यही बोला। इसका मतलब कंसेक्यूटिव साइड्स मतलब लगा के साइड्स, ए बी का लगा के साइड्स ए डी के साथ है, ए बी इक्वल टू ए डी। अब देख के भी बता सकते हो ए बी और बी सी इक्वल होगा क्या, कभी भी हो सकता है, अब पतंग भी उड़ाए हो गए कभी बहुत बार, उसमें देखना ए बी और बी सी इक्वल कभी नहीं हो सकता है, देखो पहले बहुत बड़ा लेंथ है और ये इतना छोटा लेंथ है, ए बी किसके साथ इक्वल होगा, ए डी के साथ, बी सी किसके साथ होगा, ए बी सी डी के साथ,
ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू सी डी, यही बोला है डेफिनेशन में। इतना समझ में आ गया। अब प्रॉपर्टीज देखो। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर का यही साइन है, ऐसे डंडा दे देना, एयर लिख दो, परपेंडिकुलर टू वन अनदर। इसके जो डायगोनल्स है ना वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये चारों साइड्स 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90, 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 चारों ईच साइड्स जो मतलब ईच एंगल्स, चारों एंगल्स 90 डिग्री। यहाँ से देखो बता रहे हैं, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, अब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। वन ऑफ द डायगोनल्स bisect the other. One of the diagonals bisects the other. कोई एक डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। अब देखो ये जो AC है ना, AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब OB, EO है पॉइंट, OB इक्वल टू OD। अब देखो, अब फिगर देके बताओ, AO और OC कभी इक्वल होगा? AO इक्वल टू OC नहीं, इसलिए BO इक्वल टू OD होगा। ये जो AC है ना, BD को कट कर रहा है इक्वल पार्ट में, AC जो पास हो रहा है ना BD को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, OB इक्वल टू OD। ठीक है, यही बोला है। वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, मतलब OB इक्वल टू OD। अब आग से देखो, AO और OC कभी इक्वल होगा? नहीं होगा, इसलिए OB इक्वल टू OD। 3 नंबर में एंगल B जो है ना एंगल D के साथ इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ई वाला एंगल जो है D के साथ इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना ही है काइट का प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।